मैं नीतेश कुमार मिश्रा, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम शीत युद्ध के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सैन्य संगठनों के निर्माण पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात विश्व में रूस और अमेरिका के रूप में दो नए सुपर पावर का उदय हुआ। इन दोनों देशों के मध्य 1945 से 1990 के बीच लगातार युद्ध की स्थिति बनी रही। इसे ही शीत युद्ध कहा गया। यह युद्ध सशस्त्र युद्ध न था, न ही पारंपरिक हथियारों से लड़ा जाने वाला परंपरागत युद्ध था। यह न तो मैदानी युद्ध था, न ही प्रत्यक्षतः दो देशों के बीच का युद्ध था। यह युद्ध प्रचार तंत्रों, भाषणों, कूटनीतिक दावपेचों, सुरक्षा परिषदों के प्रस्तावों, महासभा की बैठकों, प्रतिबंधों, वीटो अधिकारों, नीतियों, बहिष्कारों जैसे गैर परंपरागत हथियारों के जरिए लड़ा जाने वाला एक विचित्र युद्ध था। शीत युद्ध जो 1945 से 1990 ईस्वी तक द्विध्रुवीय विश्व में सतत जारी रहा, वह एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र वास्तविक मैदान न होकर मानव का मस्तिष्क था। यह युद्ध वैचारिक स्तर पर पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच था। प्रणाली के स्तर पर यह संसदीय जनतंत्र बनाम पीपुल जनतंत्र के बीच था। समूह स्तर पर नाटो बनाम वर्सा पैक्ट समूह के बीच था। समूही अगुवाई स्तर पर यह युद्ध यूएसए बनाम सोवियत संघ के बीच था। स्वरूप के स्तर पर यह युद्ध बुजुर्गाई बनाम सर्वहारा तानाशाही के बीच का युद्ध था। दोनों महाशक्तियां अपने प्रभाव विस्तार करना चाहती थीं, अधिक से अधिक देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहती थीं। दोनों महाशक्तियां ने एक दूसरे के विचार के प्रसार को भी रोकना चाहती थी। इसके लिए इन्होंने छोटे छोटे देशों पर अत्यधिक दबाव डाला। इन्होंने छोटे छोटे देशों को पड़ोसी से सुरक्षा का वायदा देकर, हथियारों की सप्लाई करके, आर्थिक रूप से इन्हें मदद पहुंचाकर आदि विभिन्न कारकों से अपने अपने खेमे में लाने का प्रयास किया है। इसी दौरान शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा नाटो का, सीटो का और सेंटो का गठन किया गया। वहीं इसके जवाब में रूस के द्वारा वर्सा पैक्ट का गठन किया गया। ये दोनों सैन्य संगठन थे। इन दोनों शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई थी कि मानो विश्व दो खेमों में बटा हुआ प्रतीत होता था। इसका पहला असर हमें यूरोप में देखने को मिलता है, जहां अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी यूरोप अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के 12 देशों के साथ मिलकर शुरुआत में नाटो का गठन किया। इसे ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य था कि रूस के प्रभाव को पश्चिमी यूरोप में बढ़ने से रोकना। इसके जवाब में पूर्वी यूरोप के देशों को साथ लेकर सोवियत संघ ने 1955 में वर्सा पैक्ट का गठन किया। इन दोनों का उद्देश्य था कि इन दोनों के विचारधाराओं को पूर्वी यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में फैलने से रोकना, साथ ही साथ अपना विस्तार लगातार जारी रखना। ऐसा ही कुछ अमेरिका के द्वारा पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया में भी किया गया। रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने जहां दक्षिणी पूर्वी एशिया में सीटों का गठन 1955 में किया, वहीं पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में सेंटो का गठन किया। इसे ही बगदाद पैक्ट कहा गया, जो 1955 ईस्वी में गठित किया गया। एक सवाल उठता है कि इन महाशक्तियों को गठबंधन बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। ये महाशक्तियां एशिया, अफ्रीका, यूरोप की सम्मिलित सेना का भी आसानी से सामना कर सकती थी। फिर भी ऐसी क्या ज़रूरतें थीं जो इन महाशक्तियों को आपसी गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया। तो इसके पीछे जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन छोटे छोटे देशों के पास खनिज और तेल का अकूत भंडार था, यानी संसाधन रूप से ये देश अत्यधिक समृद्ध थे। भू क्षेत्र की बात करें तो इन छोटे छोटे देशों पर वो अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर सकते थे और सैन्य संचालन करने में भी इन्हें सहूलियत होती। आर्थिक रूप से देखें तो
एक विशाल सेना रखना काफ़ी बोझिल कार्य होता है। इसलिए अगर अधिक से अधिक देश संगठन में शामिल होंगे तो सैन्य खर्च का वहन करना आसान होगा और एक विशाल सेना रखना भी आसान होगा। इन सभी उद्देश्यों के निमित्त इन महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल किया। साथ ही साथ विश्व में ऐसा माना जाता था कि जिन गुटों में शामिल देशों की संख्या अधिक होगी उनके विचार को अत्यधिक प्रासंगिक माना जाएगा। इसलिए इन देशों में अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए इन महाशक्तियों के बीच एक होड़ सी मच गई थी। जहाँ तक इन संगठनों के उद्देश्य की बात है तो इन संगठनों के उद्देश्य के पीछे प्रमुख कारणों में से ये थे कि पहला कारण तो यही था कि इन दोनों देशों के मध्य यानी महाशक्तियों के बीच यह था कि इन दोनों के आपसी विचारधाराओं को विश्व में फैलने से रोकना। दूसरा, राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। तीसरा, वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना। चौथा, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना। पांचवा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों, कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर अस्थायी शांति सुनिश्चित करना। किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर ना करना। नेक्स्ट, अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए भी प्रयास करना। नेक्स्ट, समुद्र या समुद्र में संभावित खतरों से अपने सहयोगियों की रक्षा करने में मदद करना। ऐसे तमाम उद्देश्य थे इन संगठनों के गठन के पीछे। इन संगठनों में सबसे प्रमुख संगठन था नाटो संगठन। नाटो संगठन अमेरिका के द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को साथ में लेकर बनाया गया एक संगठन था। इसे ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। यह संगठन 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्य देशों के साथ अमेरिका के वाशिंगटन में इसका गठन किया गया। यह एक अंतर सरकारीय संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अमेरिका पर हुए 2001 के आतंकवादी हमले के बाद इसे लागू किया गया। नाटो के सभी निर्णय सामूहिक इच्छा के आधार पर लिए जाते हैं और नाटो के सैन्य खर्च का 70% अमेरिका के द्वारा वहन किया जाता है। नाटो के उद्देश्य की जहां तक बात है तो अभी हमने उद्देश्य की चर्चा की है। कुल मिलाकर वही उद्देश्य नाटो के भी उद्देश्य थे। नाटो के उद्देश्य के पीछे पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना था, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना था, समुद्र या समुद्र में संभावित खतरों के अपने सहयोग की रक्षा करना था, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना था, यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों, कानून के शासन के समान मूल्य के आधार पर अस्थायी शांति सुनिश्चित करना था। जब सोवियत संघ ने नाटो की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें गठन के पीछे, तो हम देखते हैं कि जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों के साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा। अतः पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया। फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी वर्सा पैक्ट का गठन किया। इस प्रकार सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघों के संबंधों में लगातार तनाव बढ़ता गया। नाटो के कार्य की जहां तक बात है तो नाटो आतंकवाद की समस्याओं से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमलों के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमता और प्रौद्योगिकी का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने
और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके के विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। यदि वे प्रयास विफल होता है तो इस प्रकार के संकट प्रबंधन कार्यों को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है। नाटो के मुख्य कार्य क्रमशः सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन, सहकारी सुरक्षा, जिससे वर्तमान रणनीतिक अवधारणा के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसके प्रसार के लिए वचनबद्ध है। इस प्रकार गठबंधन के सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ रणनीतिक स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए भी यह एक आवश्यक योगदान देता है। इस प्रकार हमने देखा कि नाटो के उद्देश्य और कार्य दोनों वर्तमान भविष्य में काफ़ी उपयोगी हैं और काफ़ी अच्छे कार्य नाटो ने किए हैं। इस प्रकार आज हमने शीत युद्ध के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठनों के निर्माण को देखा, उनके उद्देश्यों को देखा, नाटो के उद्देश्य को देखा, नाटो के गठन के पीछे के कारणों को देखा और नाटो के कार्य को देखा। थैंक यू।